ईरान इजरायल के बीच जमीनी स्तर पर भले ही युद्ध रुका हुआ है, लेकिन शांति बिल्कुल नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी दी है कि उन्हें वार्ता बहाल करने में वक्त लग सकता है, लेकिन ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने में समय नहीं लगेगा। इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की चर्चा दुनिया भर में खूब हुई। इस ऑपरेशन ने ईरान और इजरायल के बीच युद्ध करवा दिया, जिसमें इजरायल की मदद के लिए अमेरिका को भी उतरना पड़ गया। दोनों देशों ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों को बारूद से पाट दिया। दिलचस्प यह है कि इतने के बाद भी हालात कुछ ऐसे हैं कि ईरान मान ही नहीं रहा है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को इससे कोई नुकसान हुआ है। एक बार फिर से वो अमेरिका को सीधी धमकी दे रहा है। ईरान इजरायल के बीच जमीनी स्तर पर भले ही युद्ध रुका हुआ है, लेकिन शांति बिल्कुल नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी दी है कि उन्हें वार्ता बहाल करने में वक्त लग सकता है, लेकिन ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने में समय नहीं लगेगा। अराक्ची ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि वार्ता इतनी जल्दी शुरू हो पाएगी, लेकिन ईरान जल्द ही यूरेनियम एनरिचमेंट का काम शुरू कर देगा। उन्होंने साफ कहा कि बातचीत तभी होगी जब अमेरिका ये कहेगा कि वो उस पर फिर हमला नहीं करेगा। उधर ईरानी हैकर्स अमेरिका को अलग ही धमकी दे रहे हैं। उनका दावा है कि उनके पास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सर्कल से हैक किए हुए ईमेल्स मौजूद हैं। वो पहले भी इस तरह के दस्तावेज लीक कर चुके हैं, जो मेल्स साल 2024 में अमेरिकी इलेक्शन से जुड़े हुए थे। रॉयटर्स के साथ ऑनलाइन चैट्स में रॉबर्ट के नाम से हैकर ने कहा कि उनके बाद व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स, डोनाल्ड ट्रंप के वकील लिंडसे हेलिंगन और एडवाइजर रोजर स्टोन के 100 गीगाबाइट्स के ईमेल मौजूद हैं। वो इन ईमेल्स को पत्रकारों या किसी और के हाथों बेच भी सकते हैं। नई सैटेलाइट तस्वीरों से मालूम चला है कि ईरान के फोर्डो परमाणु संवर्धन संयंत्र में अमेरिका के हमले के बाद भी काम जारी है। ये प्लांट करीब एक हफ्ते पहले अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स के हमले का निशाना बना था। रविवार को मैक्सा टेक्नोलॉजीज की ओर से जारी की गई तस्वीरों से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्लांट और उसके आसपास वेंटिलेशन शाफ्ट और हमले से बने गड्ढों के पास मरम्मत शुरू हो चुकी है। मैक्सार ने कहा कि तस्वीरें दिखाती हैं कि एक खुदाई मशीन और कई लोग प्लांट के भूमिगत हिस्से के ऊपर की पहाड़ी पर बने उत्तरी शाफ्ट के पास काम कर रहे हैं।